यूनिट 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पार्ट 8। आज हम लोग सिविल सोसाइटी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। एप्लीकेशन इन इंडियन सोसाइटी भी देख चुके हैं। ओके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रामसी की डेफिनेशन दे सकते हो, ये वाला डायग्राम बना सकते हो। सिविल सोसाइटी इज वेयर स्टेट पीपल एंड मार्केट इंटरेक्ट एंड पीपल वेज वॉर अगेंस्ट हेजोमनी ऑफ स्टेट एंड मार्केट। Space where individual realize his or her true self, form individual personality and consciousness, independent of family and state, and become an active member of society. इन दोनों में से जो भी आपको डेफिनेशन पसंद हो वो दे देना डायग्राम के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिविल सोसाइटी को आप स्टार्ट तो करोगी, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोल एंड फंक्शन क्या है सिविल सोसाइटी के, ये वाला डायग्राम बनाना। लिमिट करते हैं स्टेट पावर को, एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को, और इलेक्शन मॉनिटरिंग करते हैं। इन सब के एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। ये किसने कहा है? लैरी डायमंड ने कहा था। इसे आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। रोल क्या है सिविल सर्विसेज के? ये सारे मैंने रोल दे दिए। CS हेल्प इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, किसने कहा है? अगर आप थिंकर का नाम याद रख सकते हो तो लिखा ना, नहीं रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने मतलब लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतने से ही वो हो जाएगा। 4 से 5 ही पॉइंट याद करने जितने मैंने यहाँ पॉइंट दिए, क्योंकि ये प्रॉपर नोट्स थे। इनके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं, पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है क्वेश्चन। रिप्रेजेंट जनरल विल ऑफ मासेस कौन करता है? सिविल सोसाइटी कर रहा होता है, ये रूसो ने कहा है। स्ट्रेंथनिंग प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी, ये आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें लिखना चाहे लिख सकते हैं। सिविल सोसाइटी कैन प्रेशराइज स्टेट एंड होल्ड इट अकाउंटेबल। कमांड पॉलिटिक्स चेंज टू डिमांड पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी ने कहा है ये। पेपर 1 में पेपर 2 का आप लिंकेज कर सकते हैं। एनजीओ प्रथम, ASER रिपोर्ट। प्रमोट इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, रामचंद्र गुहा ने ही कहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स है। एवोल्यूशन कैसे हुआ है सिविल सोसाइटी का इंडिया में? 1830 से लेके 1870 तक सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट फेज था, ये सिविल सोसाइटीज थी आपकी। ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, ट्राइंग टू एलिमिनेट सोशल एविल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी एंड रिवर्टलाइज द यूथ। उसके बाद 1910 में आ गया आपका गांधीयन फेज, चंपारण, हरिजन सेवक संघ। 1910 से लेकर 1947 तक ये वाला फेज चला था। रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज द ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी थ्रू वेलफेयरिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। अच्छा, इतना इतना क्यों दे रखा है? क्योंकि इतना इतना ही आप लिख सकते हैं पेपर में, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। इवन ये भी बहुत ज़्यादा है। पोस्ट इवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया आ रखा है, इधर ये सोशियोलॉजी में ही आया है, इधर ये GS में आया है, तो यहीं पर लिख दिया है मैंने। पोस्ट गांधीयन फेज, जय नारायण मूवमेंट, चैलेंज द ऑथोरिटेरियन निज्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, 1970s में क्या हुआ था, 1990s में क्या हुआ था। एट लास्ट ऑल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इक्वल कंट्रीब्यूटर टू रियलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये लिख के आगे बढ़ जाना। थ्रेट्स क्या है सिविल सोसाइटी को? स्टेट बहुत बार हैम्पर करती है सिविल सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर आप काउंटर करते हैं सिविल सोसाइटी को, इट मीन्स यू आर हैम्परिंग डेमोक्रेसी। थिंकर का नाम लिखना चाहो लिख देना, वरना मत लिखना। स्टेट रीनेम्ड सिविल सोसाइटीज एज अर्बन नक्सलाइट्स। प्रैक्टिसेस लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेडिशन, कर्बिंग प्रेस फ्रीडम डैमेज द वेरी फाउंडेशन और फैब्रिक ऑफ सिविल सोसाइटी। यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा है, लिख लेना। सिविल सोसाइटी से थ्रेट क्या है? डेमोक्रेसी को। तो सिविल सोसाइटी से भी थ्रेट है डेमोक्रेसी को। रॉबर्ट माइकल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टेंड टू डोमिनेट बाय अ फ्यू इंडिविजुअल और स्पेशल ट्रस्ट, और यही लोग अपने स्टेट से डिमांड बनवाने के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं। लैक इंटरनल डेमोक्रेसी, 2-4 पॉइंट्स और हैं, ये आप लिख लेना। 2 से 3 ही पॉइंट्स याद करने और ज़्यादा नहीं करने। सिविल सोसाइटी रिसीव फंड फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टर, promotes interest contrary to Indian democracy and sovereignty। एग्जाम्पल दे रखा है 2015 में 31 लाख NGO इन इंडिया डू नॉट फाइल नेटवर्थ। क्यों नहीं कर रहे हो? इन सब की वजह से थ्रेट है डेमोक्रेसी के ऊपर सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट विद साइंस एंड
टेक पॉलिसी इन इंडिया, अगेन यहाँ पर मैंने सारे आपको पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन सब का मटेरियल एक जगह पर लाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो वाला मैंने यहाँ पर ला के दे दिया आपको। ये इधर पेपर 1 या पेपर 2 में क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, इन कंक्लूजन यहाँ पर आपको दे दिया, एक बार पढ़ लेना। ये प्रॉपर आपके सिविल सोसाइटी के नोट्स थे। इसके अलावा जो नेशन स्टेट और डेमोक्रेसी एंड ऑल के नोट्स हैं, वो वैसे पेपर 2 में भी आते हैं, उसके ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर 2 में ही आते हैं, तो वो वाले नोट्स में मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। प्रॉपर नोट्स है, उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, उन्हें बस आपको पढ़ना है।